मोहब्बत भी अदा की गई, हम निभाते रहे एक तरफा वफा, हम निभाते रहे एक तरफा वफा, दूसरी सिमत से सिर्फ जफा की गई। इस मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। तुमने मेरा और मेरे भाई का जो तमाशा इस घर में लगाया है ना, ऐसे ही तमाशा एक मैं भी देखने आऊंगी। एक मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा जब हम तुम्हारा और हम्माद का निकाह सबके सामने लेकर आएंगे। मैं जानती हूँ आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। मैं मजीद परेशानी का सबब नहीं बनना चाहती अंकल। अगर आप चाहें तो आप मुझे डिवोर्स दे सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अंकल थैंक यू सो मच। आपने मेरी दिलदार से शादी ना करवा के ना मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और आपका ये जो एहसान है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आपसे मजीद और कुछ नहीं चाहिए अंकल। बस अगर आपसे हो सके तो मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दें, और मैं वही किसी हॉस्टल में रहूंगी। मैं मजीद आप पे बर्डन नहीं बनना चाहती अंकल, और आप लोगों की जिंदगी में परेशानी का सबब तो बिल्कुल नहीं। प्लीज अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। शौकत। जी सर। जाओ गाड़ी से बैग लेके आओ। जी सर। और ऊपर वाला कमरा साफ करो। ओके सर। जाओ शाबाश। आओ बेटा आज आओ आओ शाबाश आज। आपने मुझे बताया है इस बारे में कुछ भी? अब मुझे लगता है हमाद आ गया। हमाद, हमाद बेटा। आज अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। करीम, ये लड़की कौन है? ये मेरे मरहूम दोस्त जावेद की बेटी है अनोशा। जावेद, वो आपके बचपन के दोस्त, वो तो किसी और शहर शिफ्ट नहीं हो गए थे? हम इस पर बाद में बात कर लें। मैं थोड़ा थका हुआ हूं, कुछ देर आराम करना चाहता हूं। अच्छा प्लीज तुम ऐसा करो कि अनोशा के लिए कोई कमरा सेट करवा दो। अभी ये कुछ दिन इधर ही रहेंगी हमारे पास। मैं अनुषा के लिए रूम सेट करवा देती हूँ, आप तब तक जाके चेंज कर लें और मुझे बताएं, मैं आपके कमरे में चाय भिजवाऊं या आप लंच करेंगे हमारे साथ? लंच टाइम भी हो ही गया बस। नहीं नहीं थैंक यू, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, बाद में ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। ठीक, ओके ओके। हमाद बेटा, तुम भी जाके चेंज कर लो, फरियाल बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी
अनुषा बेटा आओ, बैठो आप। हमाद से तो तुम मिल ही चुकी हो, इनसे मिलो। ये मेरी बहन है तायरा और हमाद की होने वाली सास। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी बहुत ही प्यारी भांजी फरियाद, मेरी होने वाली बहू। अस्सलाम वालेकुम। फिरदौस, फिरदौस। जी बाजी। फिरदौस, ये अनुषा बीबी हैं, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। तुम इनके लिए ऊपर एक रूम सेट करवा दो और इनकी हर ज़रूरत का तुमने ख्याल रखना है, ताकि तुम इसलिए करी हो कि तुम भूल जाती हो। जी ठीक है, आइए। अनुषा बेटा, आप फिरदौस के साथ जाइए। थैंक यू आंटी। आपने दारुल अमान खोल लिया है क्या? तुमने देखा तो है तायरा, करीम मुझे कब पूरी बात बताते हैं। सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। एक्सक्यूज मी। Anyways, you have to be careful. वहाँ कुछ परेशान लग रहे थे, मैं जाके पूछती हूँ उनसे। Hello. तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शायद तुम ठीक नहीं हो। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक। बाय द वे, तुम गए कहाँ थे? तुम्हें बताया था ना कि डैड के साथ एक बिजनेस डील पर गए। ओह, बिजनेस डील्स। तो इसका मतलब है अब तुम्हारी बिजनेस डील्स में लड़कियां भी मिलती हैं। नाइस। नहीं, वो एक्चुअली वो डैड की दोस्त की बेटी है। उसके अम्मी अब्बू की डेथ हो गई, तो उसके रिलेटिव ने फोन किया था डैड को कि आप आके इसे अपने साथ ले जाए। तो डैड बस उसे ले आए यहाँ पर। व्हाट नॉनसेंस हमाद। मतलब इस घर में किसी की भी कोई प्राइवेसी नहीं है, जिसका जब दिल करेगा मुंह उठा के आ जाए। पर यार प्लीज प्लीज यार, मैं पहले ही बहुत एग्जॉस्ट हूँ, थका हुआ हूँ, रात भर सोया नहीं। वेट। तुम और वो पूरी रात एक साथ थे। फरियाल, हम कोई और बात कर सकते हैं। हमाद, तुम्हें याद है आज हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स होनी थी, लेकिन तुम्हें क्या फिक्र? तुम तो अपनी बिजनेस डील में बिजी हो। क्या हो गया है तुम्हें यार, ऐसा क्यों कह रही हो? अब डैड मुझे अपने साथ ले गए, इसमें मेरी क्या गलती है बताओ मुझे। मैं मना कर देता हूँ ना कि मैं नहीं जाऊंगा। पर यार प्लीज तुम तो समझने की कोशिश करो इस सिचुएशन में। हमाद, तुम ऐसा करो, तुम ना अपने डैड के फर्माबरदार बेटे बन के रहो और हमारी कमिटमेंट जाए भाड़ में। तुम्हें कोई फिक्र नहीं। फरियाल, ये तुम्हारी नई मुलाजिमा नहीं है, हमारी मेहमान है अनुषा। मेहमान? हमारे ऐसे कब से मेहमान होने लगे? मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। करीम, ये लड़की कौन है? मेरे मरहूम दोस्त जावेद की बेटी है अनुषा। जावेद वो आपके बचपन के दोस्त, वो तो किसी और शहर शिफ्ट नहीं हो गए थे?
हम इस पर बाद में बात कर लें। क्या सोच रहे हैं आप? ताहिरा आई हुई थी ना, आप वहां रुके ना उससे बात की, और अब यूं कमरे में बंद होके बैठ गए हैं। कोई परेशानी है तो शेयर कर ले मुझसे। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं परेशान हूं? थक गया हूं मैं। सर भी बहुत दर्द कर रहा है मेरा। अच्छा ये बताओ कि तुमने वो अनोशा से खाने वगैरह का पूछा है? बेचारी बच्ची कल से मुश्किल में फंसी हुई है, शायद उसने खाना भी नहीं खाया होगा। कैसे मुश्किल? वो जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी उसे पुलिस पकड़ के ले गई। स्ट्रेंज। तो फिर? तुम्हें पता तो है कि वो अपनी ममानी और मामू के साथ रहती है, तो उसकी ममानी ने सारे का सारा इल्जाम उस पर लगा दिया। वो मामू उसके इतने परेशान हुए कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे और उसे। और अगर नुकसान पहुंचाने वाले यहां तक उसके पीछे आए? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका मैं सारा इंतजाम करके आया हूं। अनोशा तो आगे पढ़ना चाहती है, वो तो मुझे कह रही थी कि मैं उसे हॉस्टल में जाके छोड़ आऊं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैं उसे यहां ले आया। देखिए करीब, हम यूं एक जवान जहान बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। पता है आगे हमाद की शादी की तैयारियां हैं, घर में रिश्तेदारों का आना जाना, एंड ताहिरा को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, छोटी छोटी बातें नोट करती है वो। सो प्लीज सॉर्ट दिस आउट। मैं आपके लिए सर दर्द की दवा लेके आती हूँ। तौबा तौबा, ये तो कुर्ब कयामत की निशानियां है। हाय, तो क्या चुप चुप की गेम खेली थी? बताना चोरी चोरी तूने कौन से गेम खेले? कौन है ये? क्या लगता है तुम्हारा? बस बंद करो अपनी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम क्या कहते हो? आप लोगों को अनोशा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। बेटा, इस निकाह के बारे में घर में किसी से कुछ नहीं कहना, सब परेशान हो जाएंगे। हमाद से तो तुम मिल ही चुके हो, इनसे मिलो। ये मेरी बहुत ही प्यारी भांजी फरियाद, मेरी होने वाली बहू।
मॉम, मेरे रेड जॉगर्स कहाँ हैं? आप लोग क्यों मेरी चीजें इधर उधर कर देते हैं? कहीं इधर उधर नहीं, कमरे में ही होंगे तुम्हारे। और आओ पहले नाश्ता कर लो। और जा कहाँ रही हो सुबह सुबह? ओह, मैं आपको बताना भूल गई मॉम, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ आउटिंग के लिए। मुझे आते आते शाम हो जाएगी। मेरे जॉगर्स तो ढूंढे। ये फिरदौस कहाँ है? जरूर इसी ने रखे होंगे। मॉम, आप इसको फारिग क्यों नहीं कर देती? ये जो आपकी लाडली फिरदौस है ना, ये कोई काम ढंग से नहीं करती। फिरदौस! बेटा आराम से नाश्ता कर लो, मिल जाएगा सब कुछ। नहीं डैड, नाश्ता मैं बाहर ही करूंगी। फिरदौस! फिरदौस कहाँ है? तुम जाओ और मेरे रेड जॉगर्स जल्दी से ढूंढ कर लाओ। शक्ल क्या देख रही हो खड़ी खड़ी मेरी? देर हो रही है मुझे, जल्दी जाओ। मरियम, ये तुम कैसे बात कर रही हो उससे? ये तुम्हारी नई मुलाजिमा नहीं है, हमारी मेहमान है अनुषा। मेहमान? हमारे ऐसे कब से मेहमान होने लगे? खैर, एनीवेज, अगर ये मेरा कोई काम कर देगी तो इसकी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। मरियम, और कैसे बात करूं मैं उससे? अपने घर में भी तो काम करती ही होगी ना। अगर मेरा कोई काम कर देगी तो क्या हो जाएगा डैड? मरियम, अपना लहजा दुरुस्त करो। जी बाजी। कहाँ रह गई थी तुम? मरियम के साथ जाओ और उसके रेड जॉगर्स ढूंढ के दो उसे। और जब आवाज दूं ना तो एक आवाज पे आ जाया करो। जी। बेटा आप क्यों खड़े हो? बैठो, नाश्ता करो। अनुषा बेटा, मरियम की बात का बुरा मत मानना। उसको कोई चीज ना मिले ना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा बेटा आजा, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। हमाद, जी लो। डैड, मैं खुद कर दूंगा। ये क्या इतनी ठंडी चाय? मुझे लगता है नाश्ता भी ठंडा ही हो गया होगा। बेटा आपने आने में इतनी देर कर दी, ठंडी तो होनी थी। आप लोग कुछ और ले लो। तुम बैठो, मैं गरम चाय मंगवा लेती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं मॉम, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा। क्यों? लेट हो रहा हूँ मीटिंग में। अम्मा प्लीज प्लीज। ये सब इतनी जल्दी में क्यों रहते? अनुषा बेटा, अनुषा, आप तो नाश्ता करो। ये आपकी चाय। ओह थैंक यू। आपकी खाला जान से क्या बात हुई? वो डेट कब फिक्स कर रहे हैं? वैसे मम्मा, मुझे हमाद की भी समझ नहीं आ रही, अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती, इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी खाला खालू की मर्जी के बगैर सांस तक नहीं लेता। ये तो बहुत अच्छी बात है। You're lucky। ऐसे लड़के बहुत अच्छे शौहर साबित होते हैं। अच्छा है ना, शादी से पहले अपने माँ बाप की सुन रहा है और शादी के बाद सिर्फ तुम्हारी सुनेगा। वैसे मम्मा, मैं सोच रही थी कि मैं हमाद से बात कर लूं पहले ही कि हम हनीमून पे फौरन जाएंगे। और आप भी प्लीज खाला जान से बात कर लेना, हर बात में अपनी मर्जी करती हैं वो। डोंट गेट अपसेट। ये कोई सोचने की बात है? तुम सिर्फ हमाद पर फोकस करो ना। देखो, शादी से पहले छोटी छोटी बात पे नाराजगी रिश्ते में दरार ला सकती है। उसे अपने साथ होने का एहसास दिलाओ, तभी तो वो शादी में जल्दी करेगा ना। आप जानती तो हैं मैं उससे कहाँ नाराज रह सकती हूँ। मैं तो बस उसे तंग करती रहती हूँ।
किसकी कॉल है? मेरी सास की कॉल आ रही है। आप इनसे बात करें, मैं जरा हमाद से बात करके आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। किसने कहा मेरे नखरे बर्दाश्त कर? कितने बुरे हो तुम हमाद, फौरन से मेरा दिल तोड़ देते हो। कितने दिल हैं तुम्हारे पास जो बार बार टूटते हैं और बार बार जुड़ भी जाते हैं। मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। अच्छा हमाद, मुझे ये बताओ कि मैंने सोचा हम अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, ठीक है? तुम भी बुलाना, मैंने लिस्ट बना ली, तुमने बनाई? हेलो, कहाँ घूमो? तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ। तुम जानती हो मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। झूठ। अच्छा, हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गया। इसी खुशी में मुझे पहले लंच करवाओ, उसके बाद शॉपिंग। शॉपिंग? कितनी शॉपिंग करती हो तुम? तुम्हारी बात शॉपिंग से शुरू होकर शॉपिंग पे क्यों खत्म होती है? उसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है ना? तुम और तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रही हूँ मैं। तो मत करो। किसने कहा मेरे नखरे बर्दाश्त कर? कितने बुरे हो तुम हमारे, फौरन से मेरा दिल तोड़ देते हो। कितने दिल हैं तुम्हारे पास जो बार बार टूटते हैं और बार बार जुड़ भी जाते हैं। क्या? अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, तुम मेरे साथ कॉफी पे चल रहे हो। हम जा रहे हैं, नो एक्सक्यूज। मैं भी ठीक हूँ। बहुत अजीब लग रहा होगा, जाने रिश्ते, नए लोग, ससुराल वालों के तौर तरीके। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सास कैसी है? उसने ये सब एक्सेप्ट कर लिया? क्या हुआ? कोई बात है क्या? तो मुझे ठीक नहीं लग रही, कोई मसला है वहाँ? एक्चुअली फायजा, मेरे ससुराल में किसी को पता नहीं है कि हमाद और मेरा निकाह हो गया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि हमाद का रिश्ता पहले ही तय हो चुका है उनकी खाला की बेटी से, और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। उफ, अगर ये सब पहले से था तो करीम अंकल ने ये सब क्यों किया फिर? उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था मुझे दिलदार से बचाने के लिए। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, हमाद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? फायजा, वो मुझसे कुछ कहते ही नहीं है। मैं तो इतनी बदकिस्मत हूँ कि एक अनचाही शादी से बचने के लिए एक अनचाही शादी में फंस गई हूँ। ऐसा मत बोलो यार, अल्लाह सब बेहतर करेगा।
कम से कम तुम दिलदार को हमाद से कंपेयर तो मत करो। और वो सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं है, मुझे आदत के भी बहुत अच्छे लगे हैं। मुझे नहीं पता फ़ायज़ा, मेरी ज़िंदगी तो यहाँ पे मजाक बन के रह गई है। खैर तुम मेरी बातें छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? भाई कैसे हैं? भर गया पेट? निकलवा दिया दिवालिया? बड़े तो रम खा बनते थे, अब खाओ बैठ के ये पापे। बल्कि एक काम करो, हमें भी खा लो। तुम जो हो ना, थानेदार से भी 2 हाथ आगे हो। अरे बस रहने दो, वो भी तुम्हें घर छोड़ गए, उनसे भी तुम बर्दाश्त नहीं हुए। अपने भाई को ना तुम हमेशा हल्का लेती हो। बहुत ऊपर से कॉल की थी इन्होंने, हमने भी नीचे वालों से सेटिंग करके रखी हुई थी। भाड़ में गई तुम्हारी ये सेटिंग। तुम्हारी सेटिंग के चक्कर में ना बेड़ा गर्क हो गया हमारा, सब कुछ लुटा के बैठ गए अब हम। अरे तुम्हें क्या लग रहा है, हम लोग बाजी हार गए क्या? अरे सिर्फ एक चाल हारे बस, आगे की पूरी गेम अपनी है, इंशाल्लाह देख लेना, अभी जीतेंगे। तुम बस बातें बनाते रहो। और कैसे वो हमारी नाक के नीचे से हमारे ख्वाबों पे खाक उड़ाती हुई चली गई। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ, उसमें इतनी हिम्मत आई तो आई कैसे? वो है ना हमारी बहन परवीन, और वो दूसरी फायजा चुड़ैल, उन्होंने दी ये उड़ान। देख दिलदार, जो भी हुआ है ना, खैर अच्छा नहीं हुआ। और ऐसे मैं उसके घर को इस तरह आसानी से अपने हाथ से तो नहीं जाने दूंगा। मैं तो ये सोच रही हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ भाषा। वैसे उस बुढ़े ने ऐन वक्त के ऊपर अपने बेटे का फौरन निगाह पड़वा दिया, और अब हम उस पर कोई दावा भी नहीं कर सकते। वैसे मुझे लगता है उस करीम का बेटा जो है ना, अपने बाप की रज़म में राजी नहीं है। भैया दाल में कुछ काला है भैया। क्या मतलब? वैसे ऐसे कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े अमीर बाप की औलाद और उसकी कोई सेटिंग ना हो, कोई दोस्त लड़की ना हो? कहीं ना कहीं तो चक्कर होगा। हो सकता है बीवी भी हो सकता है कोई मंगेतर हो। है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि करीम का बेटा भी अनुशे से शादी करके फंस गया है? अरे मैं ये नहीं कह रही फंस गया है। ये अमीरजादों की जो औलाद होती है ना, इनकी नजर में ना शादी जो है ना कोई बंधन खास नहीं होता। वो खुद को उसमें बांध के नहीं रखते, वो जब चाहे खुद को आजाद कर लेते, और कर भी सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि करीम साहब कब तक अपने बेटे का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर इन सब में वो कामयाब हो गए तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। देख दिलदार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और फरियाल एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं। फिर तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे फैसले की अहमियत को समझना होगा। मोहब्बत के सिवा, इस मोहब्बत के सिवा। एक्सक्यूज मी बॉस, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा, मैं अभी तो जा रहा हूँ हमाद के पास, ठीक है, फिर मैं बुलवाता हूँ तुम्हें। ठीक है बॉस, थैंक यू। हमाद? डैड आप? हाँ, मुझे बुला लेते हैं, वैसे भी मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, मुझे भी तुमसे कुछ डिस्कस करना है। बैठो। पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, आवाजें दे दे के थक जाए। फिर दोस्त क्या कर रही हो तुम? कब से बुला रही हूँ मैं तुम्हें? बाजी, वो मैं चौकीदार को रोटियां देने गई थी। ये तुमने ड्राइंग रूम की तरतीब के साथ क्या किया? बाजी गंदा हो रहा था, चीजें सारी फैली हुई थी, मैंने बस थोड़ी सी सफाई की है और चीजें जगह पे रखी हैं। आप देखें, अच्छा तो लग रहा है। वो तुम्हें अच्छा लग रहा है,
मगर वो उस चीज़ की जगह नहीं है जहाँ तुमने रखी है, और मुझे बेतरतीबी से सख्त नफरत है। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कोई भी चीज़ तुम यहाँ से उठा के वहाँ नहीं रखोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कुछ चाहिए था? नहीं, मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर कोई काम है आपको तो मुझे बता दें, मैं कर देती हूँ। बेटा तुमसे मैं काम क्यों करवाऊंगी? ये इतने मुलाजिम है ना, इनको किस लिए रखा है? बल्कि तुम्हें भी कोई काम हो तो फिर दोस्त से कह दिया करो। दरअसल ना आंटी, मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है। इसका मतलब है कि तुम बोर हो रही हो। चलो फिर ऐसा करो, तुम मेरी हेल्प कर दो। हमाद की दुल्हन के लिए ड्रेसेस फाइनल करने हैं। डिज़ाइनर की कैटलॉग आई पड़ी है, मगर मरियम को इस काम से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी हेल्प कर दोगी? मुझे और भी बहुत से काम है। चलो आ जाओ मेरे साथ कमरे में। क्या सोचने लग गई? आ जाओ बेटा। जी। बेटा मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए एक नई जगह खरीदी और मैं चाहता हूँ कि तुम भी साइट विजिट कर लो ताकि हम आर्किटेक्ट से मीटिंग अलाइन करें। सब ठीक है डैड, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों? क्या क्या मतलब जल्दी? तुम्हें अभी भी जल्दी लग रहा है? नहीं, वो एक्चुअली हमने डिस्कस किया था ना कि मेरी एंगेजमेंट के बाद आप जो भी ये सब फाइनल करेंगे, तो अभी हाँ कि बेटा उस वक्त हालात कुछ और थे और अब हालात कुछ और हैं। डैड, कंपनी के हालात बहुत बेहतर हैं। मैं कंपनी की नहीं, तुम्हारी लाइफ की बात कर। बेटा तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत अहम तब्दीली आ चुकी है और तुम्हें जिंदगी के इस बहाव में अपने आप को उसके साथ तेज रफ्तार चलाना। डैड, आप किस तब्दीली की बात कर रहे हैं? कैसी तब्दीली? अनुषा की। डैड प्लीज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और फरियाल एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं। फिर बेटा मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरे फैसले की अहमियत को समझना होगा। देखो अनुषा से तुम्हारा निकाह हो चुका है और वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है बेटा। डैड आई एम सॉरी, मैं फरियाल के साथ चीट नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत ऑनेस्ट हूं उसके साथ और अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा। डैड प्लीज। इतने डिजाइनर्स हैं, तुम ही बेटा देख के बताओ कौन सा अच्छा लगेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। सभी अच्छे हैं। अच्छे तो सभी हैं, मगर मुझे अपनी फरियाल के लिए सबसे बेहतरीन जोड़ा चाहिए। तुमने देखा तो है फरियाल को, कितनी क्यूट, कितनी प्यारी है। और उसके और हमाद की जोड़ी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। जी। तुम ठीक से मिली नहीं ना कल फरियाल से। मेरी भांजी है वो और जान से ज्यादा प्यारी है मुझे, इसीलिए तो उसे बहू बना रही हूँ अपनी। बेटा वो तुम्हारी शादी टूटने का बहुत अफसोस हुआ मुझे। करीम ने मुझे बताया था कि तुम्हें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, तो अच्छी बात है, अपनी तालीम मुकम्मल करो, अपना कैरियर बनाओ। एक बार स्टेब्लिश हो जाओगी तो बहुत से रिश्ते पीछे आएंगे। इनफैक्ट मैं अपने सर्कल में तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी, ठीक है? और वैसे भी शादी किस्मत से होती है। एक बुरे रिश्ते में रहने से बेहतर है कि इंसान अकेला रह ले। हम बहुत अच्छी हैं आंटी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मेरी अम्मी भी ना बिल्कुल ऐसी ही बातें करती थी। तुम भी मेरे लिए बिल्कुल मरियम जैसी ही हो। एज फेलो हो ना तुम दोनों। इस घर को अपना ही घर समझो। मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं? हाँ ये है तो प्यारा।
फ़रियाल को चॉइस जरा थोड़ी सी मुश्किल है। लास्ट राउंड कितना चैलेंजिंग था ना। मुझे तो क्रैम्प्स पड़ गए यार। डोंट वरी, अभी मैं तुम्हारा अच्छा सा फुट मसाज कराऊंगी, तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी। सुनो, फिर दोस्त से ऑयल लेकर आओ और मेरी दोस्त का अच्छा सा फुट मसाज करो। ये क्या नई मुलाजमत रखी है तुमने? ओह यस। ओके। जाओ, मुंह क्या देख रही हो? वहां जाओ। कहाँ होगी फिर दोस्त? जल्दी से लेकर आओ ऑयल। इट वाज फ्रीकिंग गुड ना? टायरिंग एज वेल। डोंट वरी, अभी तुम्हारा अच्छा सा फुट मसाज होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कहाँ रे? जल्दी करो, नजर नहीं आ रहा हम कितने थके हुए हैं। अच्छा सा मसाज करो, उसके बाद मेरा भी करना है। अनुषा, ये क्या कर रही हो तुम? किसने कहा तुम्हें ये करने? मरियम, तुमने कहा है अनुषा से? Dad, she's tired, so I thought she should get foot massage immediately. इसका मतलब ये है कि तुम अनुषा से हद करती हो तुम। आप कब आए हैं करीब? अभी आया बस। देखो बेटा, अनुषा भी अब इस घर का एक फर्द है।